अथरिया जी, आखिरकार मॉनसून मूड में आ गया है। कब तक ऐसा माहौल रहेगा? जी तो आज आईएमडी ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि मानसून मुंबई पार करके अभी लगभग दमन के आसपास तक पहुंचा है। हम्म। मेरे ख्याल से तो दक्षिण गुजरात में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि कल भी और आज सुबह भी थोड़ी बारिश हुई थी। लेकिन आईएमडी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल या परसों में हम मानकर चल सकते हैं गुजरात की में प्रवेश करने की। तो इसी के साथ साथ अभी भले ही गुजरात में प्रवेश किया है दक्षिण भागों में, लेकिन ये हफ्ते में थोड़ी आगे की प्रोग्रेस उसकी धीमी रहेगी। और ओके। दक्षिण गुजरात और जो दक्षिण सौराष्ट्र के इलाके हैं, हम्म। इन्हीं इलाकों में ये हफ्ते में हम बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं, क्योंकि अब भी उत्तर मध्य गुजरात, सौराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके और कच्छ के इलाकों में सूखा हवा का अभी भी दबदबा बना हुआ है। तो जब तक वो ओके। सूखा हवा वहां से हटता नहीं है, तब तक मानसून भी गुजरात को पूरी तरह से नहीं कवर कर पाएगा। अच्छा, गुजरात में अच्छी बारिश कब से होगी और कितने दिन का स्पेल रहेगा? तो अभी ऐसा लग रहा है हम्म। कि ये अगले 3-4 दिन में दक्षिण गुजरात यानी सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, नर्मदा, तापी और भरूच तक भी हल्की से मध्यम बारिश की कुछ अच्छे स्पेल हम देख सकते हैं। अच्छा। और इसके इसी के साथ साथ में दक्षिण सौराष्ट्र में खासकर जो भावनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ के जो जिले हैं, इन जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसी के अलावा मध्य सौराष्ट्र में और उत्तर मध्य गुजरात में छुटपुट प्री मानसून थंडरस्टॉर्म हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा इलाकों को नहीं प्रभावित करेगा। एक अच्छी खासी जब स्पेल की जो उम्मीद है, और जब मानसून भी गुजरात में और आगे प्रगति करेगा, तो वो 26 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है। और मानसून की भी अगर मैं आगमन की भी आगे बात करूं, तो वो दक्षिण गुजरात में कल परसों में ऑफिशियली प्रवेश कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद में 26-27 तारीख के बाद और आगे बढ़ेगा गुजरात में, यानी जो मध्य गुजरात के इलाके हैं, सौराष्ट्र के और काफ़ी इलाके, और जो हम्म। अहमदाबाद के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में 27 तारीख या उससे बाद ही प्रवेश करने की अ, ऐसी स्थिति लग रही है। और इसी के साथ में जैसे मैंने मई में कहा था कि पूरे राज्य को, यानी जो कच्छ है और जो एकदम उत्तरी गुजरात के इलाके हैं, इन पूरे इलाकों को कवर करने में मानसून को जुलाई की शुरुआत तक लग जाएगा। अथरिया जी, सिर्फ मॉनसून की एंट्री हो उससे ही मतलब जो किसान हैं उनको काफ़ी मदद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी, किस तरह की बारिश का जोर रहेगा, वो जानने में भी ज़्यादा रुचि रहेगी किसानों को। जी बिल्कुल। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं अगले 10 दिन में, तो सिर्फ हम्म। दक्षिण गुजरात में कुछ अच्छी बारिश की उम्मीद है। उसके अलावा पूरे राज्य में बहुत छुटपुट बारिशें रहेगी और अच्छा। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां रहेंगी। तो हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा हल्की से मध्यम कुछ एक आध जगह पे शायद भारी बारिश हो जाए, लेकिन ये बहुत आइसोलेटेड जगह पे रहेगी। फिर इसके बाद में जैसे मैंने कहा कि 26-27 के बाद में एक बंगाल की खाड़ी से एक लो प्रेशर सिस्टम आने की स्थिति अनुमान है। और जैसे ये आएगा, तो इसके इसी के साथ में जो मॉनसून सीजन की जो ट्रफ रहती है, यानी जो गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा बनी होती है, हम्म। वो ट्रफ रेखा को भी उसी के साथ में नीचे लेकर आएगा। और अच्छा। वो गुजरात पर एक और सर्कुलेशन भी बनाएगा। तो ये जब होगा, तो हम्म। 27, 28, 29 जून के आसपास पूरे गुजरात में हम अच्छी बारिश की एक स्पेल देख सकते हैं, जहाँ पे कई सारे इलाकों में, कई जिलों में एक हल्की मध्यम से मध्यम बारिश, ज़्यादातर के कुछ इलाकों में हम्म। भारी बारिश भी हो सकती है। और यही जो जून के एकदम अंत में जो शुरुआत होगी, ये जुलाई के भी शुरुआती 5-7 दिन में ऐसी ही अच्छी माहौल बनी रहेगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो जून के आखिर के दिन है और जो जुलाई का जो शुरुआत है, ये अच्छा धमाकेदार होगा गुजरात में। और खासकर बारिश भी अच्छी बारिश लेकर आएगा, बुवाई करने लायक बारिश लेकर आएगा, खासकर मध्य गुजरात, सौराष्ट्र के इलाकों में। अच्छा, केरल में मॉनसून का आगमन अनुमानित तारीख पर नहीं हुआ, फिर मुंबई में भी अनुमानित तारीख निकल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण रहे? और क्या अब मॉनसून की गाड़ी पटरी पर आ गई, ऐसा मान सकते हैं हम, या अभी भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? तो केरल और मुंबई के लिए भी जो आगमन की जो पहले जो दिनांक लग रही थी, केरल में खास करके 26 मई के आसपास ही लग रही थी। हम्म। और मुंबई में जून की शुरुआती हफ्ते में ही लग रही थी। लेकिन फिर क्या हो गया कि क्योंकि जब अनुमान मेरा जब लगाया था, तब मैंने हम्म। मई की शुरुआत में लगाया था, तो तभी जो एल नीनो की स्थिति थी वो फिर भी बिल्कुल बनी नहीं थी, सिर्फ हम्म। शुरुआत हो रही थी उसकी।
और इसी के साथ में क्या हुआ कि जब मानसून ने अंडमान निकोबार पे भी जल्दी प्रवेश किया, श्रीलंका में भी जल्दी प्रवेश किया, हम्म। और जो मालदीव्स के जो इलाके दक्षिण अरब सागर के एकदम वहां तक भी जल्दी जल्दी पहुंचा, लेकिन फिर उसके बाद में उधर थम गया। तो इसलिए केरलम में भी उसके आगमन में देरी हो गई, और क्योंकि केरलम में देरी हुई, फिर उसके बाद में जो शुरुआती जो मानसून की सर्ज थी हम्म। वो रत्नागिरी तक ही पहुंचा, और फिर रत्नागिरी में फिर से थम गई लगभग 15 13 15 दिन, और फिर आज ही फिर से गति पकड़ी है उसने। तो इसका मुख्य कारण एक तो है कि जो एलनीनो की जो प्रभाव थी वो अनुमान के हिसाब से थोड़ी जल्दी आ गई। तो वो एक उसका फैक्टर था कि जो मानसून की जो प्रगति है उसमें उसने रोक रोक लगाई थी। और दूसरा एक और कारण था कि जो मैंने आपसे जब बात किया था कुछ हफ्ते पहले तब भी बताया था कि जो अफगानिस्तान साइड से जो सूखी हवाएं आ रही थी, और हम्म। खासकर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे थे, वो थोड़ी मई के आखिर में लगातार 3 4 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आए थे। तो ये जो वेदर की जो गतिविधियां थी, इनकी अनुमान नहीं लगा पाया मैं। तो इसी के कारण था कि ये जो मानसून की जो प्रगति थी उसमें भी देरी आ गई। और इसी के साथ साथ में जो एमजेओ है, मैडम जूलियन ऑसिलेशन, वो भी प्रशांत महासागर में एकदम अमेरिका के पास में जाकर बैठ गया, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये सब जो 4 5 6 फैक्टर साथ में जब आए, तो उसका अनुमान हमने लगाया नहीं था पहले, और कि वो एक साथ में ही सब एक साथ प्रतिकूल हो जाएगा। तो इसीलिए मानसून की आगमन में भी देरी हो गई केरल में, और फिर अभी मुंबई में भी देरी हुई है। लेकिन जो गुजरात की जो मैंने जो दिनांक दिया था, वो मैंने बताया था कि लगभग 23 जून के आसपास ही गुजरात में आगमन करेगा, और वो अभी वैसे ही चल रहा है। अच्छा अथरिया, जून खत्म होने को है, 43% बारिश की कमी है, क्या आगे ये नुकसान कवर हो पाएगा? तो देखिए, गुजरात के लिए तो जून की जो अभी जो डेफिशिएंसी जो बन चुकी है, और अभी भी बन रही है, क्योंकि अब तक ढंग की बारिश नहीं गिरी है गुजरात में। तो ये जो जून की जो कमी है, ये तो पूरी तरह से नहीं जाएगा। हम्म। भले ही जून के आखिरी दिनों में, आखिरी 3 4 दिन खास करके अच्छी बारिश होगी, तो वो 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% ये जो कमती है बारिश में, इसको कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से कमती जाएगी नहीं। यानी जुलाई का अंत हम्म। एक बिलो नॉर्मल रूप में होगा, जो मैंने बताया भी था मई में। लेकिन फिर उसके बाद में जो जुलाई की जो शुरुआत है, वो शुरुआती भाग में अच्छी बारिश देखने मिलेगी। तो जो जून की जो अभी जो डेफिशिएंसी चल रही है, वो जुलाई में थोड़ी कट जाएगी, और फिर जो जुलाई का भी महीना है, उसका पहला भाग यानी जुलाई का जो महीना का जो पहले 10 15 दिन है, वो थोड़ी अच्छी लग रही है बारिश में। तो इसीलिए फिर जुलाई का भी जो आंकड़ा है, भले ही मैंने बताया है कि जुलाई में बिलो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जितनी खराब जून की थी, वो जुलाई जो महीने की जो नॉर्मल रहती है आंकड़ा, उसी के हिसाब से वैसे ही जुलाई उतनी खराब नहीं लग रही फिलहाल। अच्छा, अल्नीनो को लेकर अभी क्या स्थिति है? एमजेओ आईओडी का क्या हाल रहने वाला है? क्या आईओडी पॉजिटिव स्थिति में है अभी? तो आईडी पॉजिटिव आईडी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसको और हम्म। एक आध हफ्ता लगेगा वो उसकी इम्पैक्ट आने पर और मानसून पर उसका प्रभाव पड़ने पर। हम्म। लेकिन इसी के साथ में एलिनो है, वो तो धीरे धीरे अभी चलता ही है, वो धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहा है। तो उसकी तो दबदबा थोड़ी बनी रहेगी। उसी के साथ में अभी जैसे आज भी हमने अगर अपने सैटेलाइट इमेजरी देखी हो, तो फिर उसमें दिख रहे पूरे पश्चिम तट पर कोंकण से लेके केरला तक मानसूनी बादल बनी है, और जो ऑफशोर ट्रफ है वो एक्टिव है। तो एक अच्छी नज़र दिख रही है कि मानसून ने में फिर से जोर पकड़ी है, और वो फिर आगे अभी बढ़ेगा, आगे भी कुछ दिन। तो इसी के साथ में जैसे मैंने मई में भी कहा था कि ये सीजन बहुत ही ऐसा बंद चालू, और मानसून आएगा तो 4 5 दिन बहुत अच्छा आएगा, फिर वापस हम्म। थोड़ी रुकावट आएगी, वापस धीमा पड़ेगा, फिर उसके बाद में वापस थोड़ी जोर पकड़ेगी। तो यही वाली स्थिति नजर आ रही है। और एलिनो का क्योंकि प्रभाव रहेगा, और मैडम जूलियन ऑसिलेशन अभी थोड़ा अगले 2 हफ्ते में थोड़ा फेवरेबल है। तो अगले 2 हफ्ते में हम कह सकते हैं कि मानसून को बेहतर करेगा वो। और इसी के साथ में भले ही आईओडी अभी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो अरब सागर की जो समुद्री तापमान है, वो थोड़े सामान्य से ऊंचे चल रहे हैं। तो हम्म। क्योंकि वो सामान्य से ऊंचे हैं, तो मानसूनी हवाओं को सपोर्ट भी मिलेगा, मानसून के प्रगति को भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसी के साथ साथ में अगले 2 हफ्ते में मानसून की हम अच्छी गतिविधियां देख सकते हैं, और अच्छी प्रगति भी देख सकते हैं। अच्छा, गुजरात की बात करें तो जैसे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात होते हैं, लेकिन अब जो मतलब अगर बारिश की कमी हुई तो वो पूरे गुजरात को सहन करनी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसे इलाके होंगे पर्टिकुलर के वहां पे असर दिख सकती है?
तो फिलहाल लग रहा है कि क्योंकि अभी जून का महीना तो हम्म। लगभग पूरे गुजरात में सामान्य से बहुत अत्यधिक कम बारिश देखने मिली है हमें। हम्म। और दक्षिण गुजरात में अगले कुछ दिन में सुधार आएगी, लेकिन फिर भी जून के महीने में हम कह सकते हैं कि पूरे गुजरात को सामान्य से कम बारिश की उसकी असर झेलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जुलाई की जो शुरुआत है हम्म। वो अच्छी रहेगी, तो ये जो शुरुआती जो एक जो चिंता बनी थी वो थोड़ी निकल जाएगी जुलाई की शुरुआत में, क्योंकि बारिश अच्छी रहेगी और जो पूरे गुजरात का भी जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे वापस पॉजिटिव की ओर जाना चालू करेगा।